हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं पॉलिटी की 9वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भारत के उपराष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं कि एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा का सभापति पद कौन कार्य करता है? तो वहाँ का उपसभापति वहाँ का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आया, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रह सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब राष्ट्रपति नहीं रहता या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर कितने दिनों तक या फिर कितने महीनों तक उस पद पे आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन था? तो ऐसा कौन सा वाइस प्रेसिडेंट था, उपराष्ट्रपति था, जो कि सबसे कम समय के लिए था? तो वीवी गिरी थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि वीवी गिरी जो थे वो सबसे कम टाइम के लिए उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो है वो क्या है? तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए होते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होता। तो आप इसे याद रखेंगे, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए उसको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा का सभापति होने का भी मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का मिलता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को उसका वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा का सभापति होने के लिए मिलता है। अगला है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद हामिद अंसारी जो है वो किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे भारत के? तो ये 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि मोहम्मद हामिद अंसारी जो है वो भारत के 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन उपराष्ट्रपति बना? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये भी संसद के द्वारा होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये भी संसद के द्वारा होता है। अगला है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये भी संसद को है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद उपराष्ट्रपति को चुन भी सकती है और संसद उनके जो टाइम पीरियड है उससे पहले उस उपराष्ट्रपति को हटा भी सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जो उपराष्ट्रपति है वो अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में, जैसे कि 50 और 50 दोनों तरफ है, तो उस समय उपराष्ट्रपति अपना मत देकर एक तरफ हो जाता है और वो पार्टी जो है वो जीत जाती है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करेगा? जब मतों की संख्या बराबर हो दोनों स्थिति में। अगला है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य। जो राष्ट्रपति संसद में अपने मनोनीत सदस्यों को चुनता है वो राष्ट्रपति को चुनाव नहीं दे सकते, मतलब कि राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते, पर उपराष्ट्रपति को वो वोट दे सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति को अपना वोट देते हैं। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ये लगातार 2 बार जो उपराष्ट्रपति थे, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन है और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठक होती है उनका सभापति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचक मंडल के कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो संसद में जो भी सदस्य हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति के पद की सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है तो जो जो राष्ट्रपति को चीज़ें मिलती हैं, जो भी उसके वेतन भत्ते हैं, वो सब उस उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगे।
अगला है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसी निर्देशित किया जाता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी अगर कोई भी विवाद आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी सुनवाई या फिर उसका देखरेख कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो ये कैसे होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने के अधिकार किसको है, तो ये है संसद को। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से समाप्ति के पूर्व मतलब कि पहले ही हटा दिया जाए, और ये अधिकार किसे दिया गया है, तो ये भी संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो ये भी राष्ट्रपति की तरह 5 वर्ष की होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 5 वर्ष की होती है। अगला है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति के पद की जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, मतलब राष्ट्रपति को देता है। इसी तरह जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं, तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे, जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यकाल किसका है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यकाल किसका है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति क्या है कि सांसद नहीं होता, तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है वो सांसद या फिर संसद का सदस्य नहीं होता। तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति डैश के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। तो आपने याद रखा कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो डायरेक्टली राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है, तो ये उपराष्ट्रपति का किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो भी राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वो उपराष्ट्रपति कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो कौन होता है वो, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे याद रखेंगे कि किस आर्टिकल में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 में दिया गया है। तो आप ये आर्टिकल याद रखेंगे कि आर्टिकल 63 जो है वो ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 66। तो आप इसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव या उसके निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो कैसे होता है, संसद के सदस्यों के द्वारा होता है। तो कौन कौन से होते हैं उसमें, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और उसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी होते हैं, तो दोनों मिलकर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो ये 15,000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इच्छुक है या फिर वहाँ पे अपना नाम लिखवाया है उसने तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए, तो उसे 15,000 रुपये RBI को डिपॉजिट करने होते हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर हो जाए तो उसे कौन देखता है? तो ये उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाना चाहिए। ये तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी विवाद होता है, तो वो चीज़ कौन देखता है? तो उच्चतम न्यायालय देखती है। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप इसमें से देखेंगे कि इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो ये उपराष्ट्रपति के लिए सही जो ऑप्शन है वो नहीं है। बाकी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की पात्रता रखता हो, ये सही है। और उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की पात्रता न रखता हो, ये गलत हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए इस पद को ग्रहण करने के लिए, तो ये 35 ईयर्स रखी गई है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जाता है राज्यसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? तो ये किसे देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र या फिर त्याग पत्र किसे देगा? तो भारत के राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए? तो ये 60 दिन के भीतर जो है वो अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कितनी दिन के बाद जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए? तो 60 दिन के बाद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कार जो होते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न, तो इसी तरह के उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कार जो देने वाली समितियां होती हैं, तो उनका जो अध्यक्ष होता है वो भी भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो उच्चतम पुरस्कार दिए जाते हैं लोगों को, तो उनकी समितियों के द्वारा जो जूरी मेंबर्स होते हैं, तो उन मेंबर्स का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन पूरी तरह गलत हो जाएगा। ऐसे जो है उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारत निम्न में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से 2 बार देश के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यही बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति हैं वो वीवी गिरी हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो भैरव सिंह शेखावत थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति में से ये जो थे भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे और ये हार गए थे। तो इनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो आप इनका नाम याद रखें कि 14वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चुने गए थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, तो इनका नाम है जगदीप धनखड़, जो कि भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों, अगर आपको पता है कि 2025 में इस समय कौन राष्ट्रपति है तो उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला है,
निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? तो ये गुलजारी लाल नंदा जो है ये भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया। और इसी तरह का कंटेंट आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल SSC बुक SB को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।